हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कराए थे। मैं अपेक्षा करता हूं आपने वे क्वेश्चन कर लिए होंगे। फिर भी क्वेश्चन नंबर 29 और 30 मैंने देखा कि वे थोड़ा उस जो मैंने कराए थे उनसे डिफरेंट है, तो आज के वीडियो में हम पहले 29 को भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बच्चों 29 और 30 दोनों सगे भाई हैं। 29 में बता रहा हूं, 30 आपको करना है। क्वेश्चन 29 में कहा है +q + 2q + 4q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। देखिए बच्चों, +q + 2q + 4q कूलाम के आवेश हैं, इनको समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। और ये जो समबाहु त्रिभुज है बेटे, समबाहु मतलब समान भुजा वाला, इसकी भुजा है a मीटर। ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। इसके शीर्ष मैं अपने आप मान लेता हूं, ये a मान लिया मैंने, ये b मान लिया, ये c मान लिया। अब क्वेश्चन में बेटे पूछा है कि इन आवेशों को इसके समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए, आपको डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया था कि दो आवेशों को या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहां पर कार्य पूछा है, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो जितना कार्य करना होगा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो दो बिंदुओं में तोड़ लेंगे। जैसे त्रिभुज है ये, तो ए बी, फिर अगला दो पॉइंट लेंगे बी सी, फिर अगले दो पॉइंट लेंगे हम सी ए। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि ए व बी पर आवेशों को रखने में कार्य, ठीक है बेटे, फिर ये पूरा एक निकाय बन जाएगा। ऐसे दो दो बिंदुओं की सहायता से पूरा एक निकाय बन जाएगा और इस निकाय का नाम होगा समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम ये दो बिंदु लेते हैं, ए व बी पर आवेशों को रखने में कार्य W1 बराबर U1, अर्थात इन दो आवेशों को रखने में जितना कार्य होगा वो उस ये जो निकाय बनेगा ए बी से मिलकर, मतलब एक सरल रेखा बनेगी, उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो U1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है। ये पिछले लेक्चर में मैंने सारे न्यूमेरिकल इसी पर आधारित थे। अब बेटे मान रखिए Q1 के रिप्लेस आप रख देंगे Q, Q2 के रिप्लेस आप रख देंगे 2Q, अपॉन R के रिप्लेस आप रख देंगे A। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आ गया बेटा U1 इक्वल टू 1/4πε0 Q और 2Q मीन्स 2Q² अपॉन A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं बी सी पर। इसी प्रकार बी व सी पर आवेशों को रखने में कार्य U2 बराबर, डॉट डॉट कर दिया मैंने, इसी प्रकार। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। ये देखिए बेटा, बी और सी पर, बी पर आवेश है 2Q, सी पर आवेश है 4Q। तो ये हो जाएगा बच्चों 2Q × 4Q अपॉन R के रिप्लेस बी और सी के बीच की दूरी है बच्चों स्मॉल a। तो ये आ जाएगा बेटा U2 इक्वल टू 1/4πε0, 4 2 जा 8, 8Q² अपॉन A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा ए बी पर भी आ गया, बी सी पर भी आ गया। अब आप देखेंगे ऐसे ही सी ए पर, क्योंकि सी व ए पर आवेशों को रखने में कार्य U3 इक्वल टू 1/4πε0। Q1 देखिए 4Q, Q2 देखिए Q, R देखिए बेटा इनके बीच की दूरी A। तो ये आ गया बच्चों U3 इक्वल टू 1/4πε0 4Q² अपॉन A, और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने देखा ए बी पर आवेशों को रखने में कार्य आ गया, बी सी पर आ गया, सी ए पर आ गया। अब इन्हें सबको मिला दो, पूरा एक निकाय बन जाएगा त्रिभुज। इसलिए कुल कार्य है बराबर इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा। तो ये आ जाएगा बच्चों U इक्वल टू U1 + U2 + U3। तो यहां पर कर देता हूं बेटा मैं,
तो ये आ जाएगा बेटे, यहां से आगे यहां कर रहा हूं तो u इज इक्वल टू आ गया। अब आप देखेंगे जब आप ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है और अंदर बचा बच्चों 2q स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहां पर बेटे 8q स्क्वायर अपॉन ए, 8q स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहां पर बेटे 4q स्क्वायर अपॉन ए, 4q स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है बेटे, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए a तो एलसीएम है, a यहां भी a यहां भी a मीन्स a एलसीएम है, और ये हो जाएंगे 8 और 2 10 और 4 14 अर्थात 14q स्क्वायर। तो u इस पूरे निकाय की स्थिति उड़ जाओगी, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14q स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 हुआ, ये 30 बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको खुद करना है। ठीक है बेटे, अगला देखेंगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, ये तीनों एक से ही हैं, मैं इनमें 33 बता दिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इसमें कहा है बच्चों 3 गुना 10 की घात -8 कूलाम का आवेश q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम का आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में w इज इक्वल टू 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चों, बहुत आसान। कैसे, आप पहले यहां से निकालिए v इज इक्वल टू होता है w अपॉन q, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, वैल्यू रखेंगे w 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन q की वैल्यू रखे बेटे 3 इंटू 10 टू द पावर -8, तो v इज इक्वल टू 3 1 जा 3 पूरा कट गया, 0 लगाइए, 3 8 जा 24, 1.08 इंटू 10 टू दी पावर, इसको बेटा ऊपर ले आइए, ऊपर जाके प्लस के 8 में से -4 गया तो 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। ये V आ गया बच्चों, और V आ गया तो अब वैद्युत क्षेत्र कोई भी निकाल देगा। कैसे, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D, तो E इज इक्वल टू V की वैल्यू रखी बच्चों 1.08 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन D देखे 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 गुना 10 की घात -2 मीटर, 12 गुना 10 की घात -2 मीटर, सेंटीमीटर का मीटर बनाया। अब देखिए बच्चों, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे के आगे 1 2 2 0 ले आया। अब देखिए 10 टू दी पावर +2 से -2 कैंसिल, 12 निम्मा 108 अर्थात E इज इक्वल टू आ गया 9 गुना 10 की घात 4। और मात्रक अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सूत्र से निकाल दो, मात्रक V का वोल्ट, D का मीटर, अर्थात मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। समझ में आया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। बेटे अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करें और स्पीड को डबल करें। ठीक है, जहां पर साइड में कॉर्नर पर 3 पॉइंट लगे रहते हैं, इस 3 पॉइंट को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ही ऑप्शन आता है, क्वालिटी का भी आता है, ठीक है, और स्पीड का भी आता है। तो आप क्वालिटी से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको वीडियो कुछ धुंधली चमक रही है तो आप इसको 144p पर स्पीड बहुत बेकार आती है, 144p पर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो आप इसको 360p पर कर लीजिए, वहाँ से अच्छी चमकेगी आपको। इसी प्रकार स्पीड जो होती है, अगर आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखनी है, पहली बार में कभी भी स्पीड नहीं करनी है, ये बता रहा हूँ मैं। अगर आपको सपोज कीजिए एक बार में कोई लेक्चर या कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसके यहाँ पर स्पीड पे जाइए और गुना 1.5 कर दो, तो फिर जो है जितना भी कार्य मैं करा रहा हूं वो तेजी से आपको होता हुआ चमकेगा और एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, तो आपके अच्छे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटे, आगे देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 था बेटे। 34 और 35 में 35 बता दे देता हूं मैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है, दोनों एक से हैं। 35 में कहा है बच्चों, 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। आगे कहा है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है, v इज इक्वल टू 120 वोल्ट है। आगे कहा है गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E पूछ रहा है बेटे, तो E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। बेकार क्वेश्चन, अभी आया था ऐसा ही। फिर आगे कहा है बच्चों, प्लेटों के बीच से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन पर बल
इलेक्ट्रॉन पर बल, पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में कहा है इलेक्ट्रॉन मींस ई नेगेटिव पर वैद्युत बल। वैद्युत बल पार्ट 1 में जाइए, पार्ट 1 में एक सूत्र पढ़ाया था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E गुना क्यू। तो जब भी वैद्युत बल पूछा है तो F इज इक्वल टू E गुना क्यू, वैद्युत बल F इज इक्वल टू E गुना क्यू। तो ये आ जाएगा बेटे F इज इक्वल टू E गुना किस पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। तो वैल्यू रखे बेटे F इज इक्वल टू बड़ा E कहाँ है, यहाँ है, यहां से जो E का मान आएगा वो रखेंगे, इंटू छोटे E का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुणा कर देंगे, बल आ जाएगा बच्चों न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन में बल आ जाएगा। आगे देखिए बेटे थर्ड पार्ट है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। आज ही पढ़ाया था मैंने, जब भी ऊर्जा में वृद्धि पूछता है, ऊर्जा में वृद्धि मतलब होता है किया गया कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य, और कार्य W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो W इज इक्वल टू V का है बच्चों, ये रहा 120, और Q के रिप्लेस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुणा कर देंगे 16 0 0 16 दूनी 32 3 2 16 एकम 16 3 19 एक अंक बाद दशमलव, ये लो 192 गुना 10 की घात माइनस के 19, या W इज इक्वल टू 2 अंक पीछे ले आइए 1.92 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 जूल, इतना कार्य होगा। समझ में आया बेटे? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटे, 36 करा रहा हूं मैं। अब 36 में कहा है बच्चों, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया गया। अल्फा कण की जब भी बात करें समझ जाइए, आवेश Q इक्वल टू 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना आवेश होता है अल्फा कण पर, इसका मान 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम को 10 लाख वोल्ट पर त्वरित करते हैं। त्वरित मानी से गति प्रदान करते हैं, तीव्रता देते हैं इसको। कितने वोल्ट पर? 10 लाख वोल्ट। V इज इक्वल टू 10 लाख वोल्ट। 10 लाख वोल्ट का मतलब हो जाएगा बेटे 10 गुना 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है बेटे, 10 फिर लाख, लाख के लिए 10 की घात 5, तो 10 गुना 10 की घात 5 वोल्ट द्वारा त्वरित करते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए जब त्वरित करते हैं अर्थात गति देते हैं, तो शुरुआत में जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो शून्य थी। ठीक है बेटे, शुरुआत में जब तक गति प्रारंभ नहीं करी थी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर कार्य, अर्थात गतिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब K2 माइनस K1 बराबर W। तो K2 बेटा K2 माइनस K1 के रिप्लेस 0 मैंने अभी बताया, क्योंकि शुरुआत में जब तक त्वरित नहीं हुआ था तो गतिज ऊर्जा शून्य थी, तो K1 0 थी इज इक्वल टू W, अर्थात W बराबर होगा K2 के। तो कार्य पूछा है या गतिज ऊर्जा पूछी है, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा पूछी है, तो W निकाल देंगे आप, K2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई बेटे? अगेन रिवाइज, जब इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे तो प्रारंभ में देखेंगे जब तक उस पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया था, त्वरित नहीं था, तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य थी, K1 0 थी। ठीक है, अब उसको त्वरित कर दिया कितने वोल्ट पर? 10 लाख वोल्ट पर, तो गतिज ऊर्जा पूछी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे इस प्रक्रिया में, क्योंकि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गति ऊर्जा में परिवर्तन मींस K2 माइनस K1, और K2 माइनस K1 कितना है? 0, तो W बराबर K2, अर्थात कार्य जो है वो अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो K2 निकालना है तो W निकालना है। जब K2 पूछा है तो मीन्स W पूछा है, और W निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से बेटा W इज इक्वल टू हो जाएगा V गुना Q। ठीक है बेटे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V गुना Q। W के रिप्लेस ले आइए तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा V गुना Q, अर्थात K2 इज इक्वल टू V की वैल्यू देखिए 10 लाख वोल्ट मीन्स 10 गुना 10 की घात 5 इंटू Q मीन्स आवेश किसकी बात चल रही है? अल्फा की बात चल रही है, और अल्फा का आवेश होता है 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19। तो K2 इज इक्वल टू 3.2 की 10वीं गुणा करीब 32 गुना 10 की घात माइनस 19 प्लस 5 10 की घात माइनस के 14, या K2 इज इक्वल टू 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 13 जूल। ये होगी इसकी
अल्फा कण की गतिज ऊर्जा या इसको त्वरित करने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटे, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बेटे आपसे पूछा है, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित करें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। बिल्कुल निकाल दोगे आप, बस क्या करना है, Q के रिप्लेस आप रख देंगे प्रोटॉन के लिए 1.6 गुना 10 की घात -19। तो जब ये रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -13 जूल। ठीक है बच्चों, तो प्रोटॉन के लिए इतनी हो जाएगी। थर्ड पार्ट में कहा है बच्चों, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करें। किस कण की चाल अधिक होगी यदि विराम अवस्था से प्रारंभ करें, तो चाहे तो आप निकाल लीजिए चाल, ऐसे देखें। थर्ड पार्ट से चाल का फॉर्मूला होता है v √√2 में 2k/m। ये तो हमने देखा ही नहीं, कहां से आया, आपने सबने देखा है। देखिए कैसे, k का फॉर्मूला आपके याद होगा 12mv², सबके याद है ये तो बच्चों। यहां से v² को अलग करिए, v² इधर ले आइए, इसको 2k/m, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट ले आओ, तो v होता है अंडर रूट में 2k/m। अब k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा कण की भी और प्रोटॉन की 1.6 गुना 10 की घात -13 आएगी। दोनों वैल्यू को आप अलग अलग निकाल देंगे, अल्फा के लिए अलग निकल जाएगा वेग और प्रोटॉन के लिए अलग अलग निकल जाएगा। द्रव्यमान की अगर बात करें तो बच्चों अल्फा का द्रव्यमान होता है 6.6 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, लगभग में। ऐसे ही प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। याद रखना, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। तो आप अपने आप भी एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि किसका वेग अधिक होगा। जो मोटा है उसका वेग अधिक होगा या जो पतला है उसका वेग अधिक होगा। जो पतला है वह तेज चलेगा। तो कौन पतला है यहां पर, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना पतला अभी बताया मैंने, प्रोटॉन का भार अल्फा के भार का 1/4 है। मींस प्रोटॉन तेज दौड़ेगा और अल्फा बेचारा धीरे 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 चलेगा। तो आप समझ गए होंगे किसका वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का वेग अल्फा के वेग से अधिक होगा, या फिर आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पर प्रोटॉन का वेग अधिक होगा अल्फा के वेग से, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा के द्रव्यमान का 1/4 होता है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। प्रोटॉन हल्का है, ये आपके लिए लिखना नहीं है, ये आपके लिए मैं याद रहे, जिससे अल्फा बहुत मोटा है, चलते चलते थक जाता है तो बेचारा भाग नहीं सकता है, धीरे धीरे चलता है धीमी चाल से। प्रोटॉन पतला है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। तो आपके समझ में आया बेटे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बेटे आपसे कहा है 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। देखिए ऐसे, एक आवेश 5 × 10 की घात -7 कूलाम, दूसरा आवेश भी 5 × 10 की घात -7 कूलाम, परंतु माइनस का, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन आवेशों से बने द्विध्रुव, देखिए भाई द्विध्रुव बन गया क्या ये देखिए, ये सभी को सिंप्लीफाई हो जाएगा यहां से देखेंगे जब आप कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, द्विध्रुव है। कैसे पता चल रहा है, एक और +q आवेश है, दूसरी ओर -q आवेश है। वह निकाय जो दो समान लेकिन विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमें पता चल रहा है वैद्युत द्विध्रुव है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी पर विभव ज्ञात कीजिए। अक्ष पर r बराबर 50 सेंटीमीटर पर विभव v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सबसे पहले आप निकालिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका आघूर्ण कितना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटे राइटिंग थोड़ी ऐसी ही लिखी जाती है, स्पीड में तेजी से पढ़ाने में राइटिंग थोड़ी ऐसी ही लिखी जाती है, आप समझा करो, पर मैं बोलता बहुत हूं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रिप्रेजेंट बाय P का फॉर्मूला Q × 2L। तो P = Q की वैल्यू 5 × 10 की घात -7 इंटू
12 1 सेमी 1 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो P इज इक्वल टू 5 गुना 10 की घात माइनस के 7 और 2 माइनस के 9 कूलाम मीटर। तो बच्चों ये P की वैल्यू आ गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब विभव निकालिए, इसलिए अक्षीय स्थिति में विभव, अक्ष पर विभव, अक्षीय स्थिति में विभव होता है बच्चों द्विध्रुव की अक्ष पर विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर। अक्ष पर विभव होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें बेटे वैल्यू रखेंगे, जगह बनाई हमने, वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 की घात 9 इंटू P की वैल्यू ये रही बेटे 5 गुना 10 की घात माइनस के 9, ठीक है बेटे। और R मीन्स जितनी दूरी पर पूछी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 50 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर या 0.5 और उसका हो रहा है स्क्वायर तो 0.25। अगेन रिवाइज, R 50 सेंटीमीटर है, जब आप इसका मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो 50/100 अर्थात 0.5 मीटर हुआ ये। अब स्क्वायर करो, 0.5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 0.25 तो 0.25, ठीक है बच्चों। पॉइंट हटाया, ऊपर एक के आगे 2 जीरो ले आया, 25 चौका 100 4 बार। अब देखिए बच्चों 5 चौक 20, 20 निम्मा 180 अर्थात V इज इक्वल टू आ गया बच्चों 180 गुना 10 की घात 9 से 10 की घात माइनस 9 अपने घर गया तो 1 बचा, तो V इज इक्वल टू आ गया 180 वोल्ट। ये बेटे विभव आ गया, ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव। क्वेश्चन नंबर 37 भी हुआ। अब 37 तक ही थे, इसमें हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपका आज का काम है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 37 तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, अगेन रिवाइज, ठीक है बच्चों, करने जो करके देखने हैं वे तो क्वेश्चन 29 से 37 तक अपने फेयर में करने हैं। लेकिन एक बार फिर भी रफ में जल्दी जल्दी से इनके सूत्र, अगर कोई सवाल अटके तो उसे आप करके देख लेंगे रफ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संधारित्र, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।